दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, इसको लेकर जो खुलासे हुए हैं उन खुलासों ने तहलका मचा दिया है। इसके उसके गलियारों में तो नहीं, लेकिन भाजपा के गलियारों में जरूर तहलका मचा दिया है दोस्तों। क्योंकि पहले ये कहकर भाजपा को झटका दे दिया गया कि भाई भाजपा को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है, भाजपा इसे नकार भी नहीं पाई। फिर ये भी नहीं हो पाया कि भाई एसबीआई जो है उसको एक्सटेंशन मिल जाता सुप्रीम कोर्ट से, चलिए वहां पर भी राहत नहीं मिली दोस्तों। उसके बाद अब जो हुआ है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब से चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी अपलोड की गई है दोस्तों, तब से जो तहलका मचा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। जिन कंपनियों ने चुनावी चंदा दिया उसका भाजपा कनेक्शन निकाला जा रहा है, और वो कैसे, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी आपको इस खबर में। साथ ही आपको सबसे जरूरी बात जो मैं इस खबर में बताने जा रही हूं दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा जो इस खबर में बताने वाली हूं, वो है ईडी और आईटी की कार्यवाहियों को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे ईडी आईटी की कार्यवाही, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई, ये कैसे हो सकता है भाई? तो इसका कनेक्शन क्या निकाला जा रहा है, क्या दावा किया जा रहा है, बताएंगे आपको इस खबर में दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, खबर तब से सुर्खियों में बनी हुई है जब से कल तकरीबन रात को 8 बजे के करीबन पूरा खुलासा हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस किस कंपनी ने चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस कंपनी ने खरीदा, और किन पार्टियों को सबसे ज्यादा चुनावी जो चंदा है वो मिला है दोस्तों। किन कंपनियों के द्वारा दिए गए चुनावी चंदे को किस पार्टी ने भुनाया है, इससे जुड़ा जब डेटा सामने आया दोस्तों तो सब चौंक गए, हैरान रह गए, सबके होश उड़ गए। क्योंकि जो जो खुलासे हो रहे हैं, जिन कंपनियों को लेकर खुलासे हो रहे हैं, उन पर ईडी और आईटी जैसी बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही थी। बताया जा रहा था कि उन कंपनियों को नोटिस भेजा गया, लेकिन फिर क्या होता है, फिर आरोप ये लगता है कि शायद हो सकता है कि इन तमाम कंपनियों ने हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी को चुनावी चंदा दिया और वो जो नोटिस थे वो पल भर में गायब हो गए। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये दावे किए जा रहे हैं। अब बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जनसत्ता की वो खबर है जिसने चौंका दिया है सबको। 5 बड़ी कंपनियों का नाम सामने आया। 5 में से 3 कंपनियां ऐसी जिस पर ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही थी, लेकिन उसके बाद खबर सामने आती है कि तीनों कंपनियों ने चुनावी चंदा दिया, और उसके बाद से ये खबर सुर्खियों में नहीं आई कि उनके खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही थी वो कहां तक पहुंची है, या बढ़ी भी है आगे या फिर नहीं बढ़ी है दोस्तों। ये जो खबर है कहती है क्या, इस खबर का देखिए कहना है कि 15 मार्च तक की समय सीमा जानकारी साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को दी थी। स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल से लेकर अरबपति सुनील भारती मित्तल की एयरटेल, अनिल अग्रवाल की वेदांता, आईटीसी महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर कम प्रसिद्ध फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज अब रद्द किए जा चुके चुनावी बॉन्ड के प्रमुख खरीदारों में शामिल है। कंपनियों का नाम अगर आपने गौर से नहीं सुना है, मैं दोबारा दोहराती हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी कंपनियां चुनावी चंदा देने में भागीदार थी। कंपनियों का नाम है लक्ष्मी मित्तल से लेकर, देखिए कंपनी के जो कारोबारी हैं, स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल से लेकर अरबपति सुनील भारती मित्तल की एयरटेल, अनिल अग्रवाल की वेदांता, आईटीसी महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर कम प्रसिद्ध फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज रद्द किए जा चुके चुनावी बॉन्ड की प्रमुख खरीदार रहे हैं। ये सभी के सभी चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रमुख खरीदार रहे हैं दोस्तों। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को टॉप 5 चुनावी बॉन्ड डोनर्स में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगर आप और थोड़ा गौर करें तो ईडी जो नाम हमेशा चर्चा में रहता है, ईडी और आयकर जांच का सामना करने के बावजूद इन्होंने बॉन्ड खरीदे। यानी इन लोगों के खिलाफ, इन कंपनियों के खिलाफ, 3 कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही थी ईडी और आईटी की। जिस दौरान जांच चल रही थी उस दौरान इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग का नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजीनियरिंग का नाम है और माइनिंग कंपनी वेदांता का नाम है। ये 3 कंपनियां हैं, ध्यान से सुनिए, लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजीनियरिंग और माइनिंग कंपनी वेदांता।
इन तीनों ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सबसे ज्यादा चुनावी चंदा पार्टियों को दिया है, जिनमें हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भी एक है दोस्तों। चुनाव आयोग द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें चुनावी बॉन्ड के नंबर 1 खरीदार सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग की मार्च 2022 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की गई थी। 2 अलग अलग कंपनियों के तहत 1350 करोड़ रुपए से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड इसने खरीदे। 1350 करोड़। जी हाँ, फ्यूचर गेमिंग कंपनी, जो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूं दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके ऊपर चल रहा था। जांच जो है केस उस पूरे केस में हो रही थी। 2019 की शुरुआत में ईडी ने फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। आपको याद होगा, मामला तब से ही शुरू हुआ जब से सरकार ये नई स्कीम लेकर आई। जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए जो है दोस्तों खरीदे। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है खरीदा गया। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को एक बयान में कहा कि मार्टिन और इनके सहयोगियों ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया। 2019-24 के दौरान कंपनी ने 21 अक्टूबर 2020 को चुनावी बॉन्ड की पहली किश्त जो है खरीदी। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन है? बीआरडी, जो कंपनी है बीआरडी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसने कितना खरीदा है दोस्तों? बताया जा रहा है कि इसने 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए के इसने बॉन्ड खरीदे हैं। 2019 से 2024 के बीच का ये आंकड़ा है। इसके अलावा अगर इस कंपनी की बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित कंपनी है, जो तेलंगाना सरकार की प्रमुख परियोजनाओं कालेश्वरम बांध परियोजना में शामिल है। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की थी। ध्यान से सुनिएगा, इस कंपनी पर आईटी का छापा पड़ चुका है। इसके बाद ईडी की ओर से भी इसके खिलाफ जांच शुरू गई थी। संयोग से उसी साल 12 अप्रैल को MEIL ने 50 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद BRD पार्टनर MIAL के 1 अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब आता है वेदांता समूह, 5वां सबसे बड़ा डोनर है दोस्तों। अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा दान करता है। 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड ने खरीदे। पहली किश्त अप्रैल 2019 में इसके द्वारा खरीदी गई थी। ईडी द्वारा सीबीआई को भेजे गए संदर्भ में 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे। अगले 4 वर्षों में 2020 को छोड़कर नवंबर 2023 तक उसने 337 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे, जिससे वेदांता द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। कुल मिलाकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि सबसे जरूरी बात आप देखिए, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी आईटी की जांच शुरू हो जाती है। उनकी संपत्ति कुर्क करने से लेकर बहुत सी बातें हैं जो सामने ला दी जाती हैं। लेकिन ये संयोग है या फिर कुछ और? इन 3 कंपनियों पर ईडी आईटी छापेमारी करती है, जांच चलाती है, लेकिन बीच बीच में ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते रहते हैं। और जांच कहां तक पहुंची इसकी जानकारी ना आप तक पहुंचती है ना हम तक पहुंचती है। अब इसे संयोग कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे दोस्तों, ये आप खुद बताएंगे। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।